तो गाइस अब बात करते हैं स्मार्ट लेयर के बारे में। स्मार्ट लेयर क्या होती है? स्मार्ट लेयर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है, मैं चाहता हूँ आप इसको यूज़ करना सीखिए। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई इमेज लेता हूँ, लेट्स से टू पाक की इमेज लेते हैं। मैं ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप पे, मैं इस पे नहीं छोड़ूंगा, मैं एक नई कंपोजिशन बनाना चाहता हूँ जो हमारी लेयर की है, तो यहाँ नहीं छोड़ूंगा। ऊपर वाला जो पैनल है इसको यहाँ पे मैं ड्रॉप कर देता हूँ, तो एक नई लेयर बन जाएगी। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ता तो ये यहाँ पे रख देता। ठीक है, दो तरीके होते हैं नई कंपोजिटिंग बनाने के, और एक यहाँ इस लेयर पे। तो हमें नई चाहिए, अभी हमें लेयर बनानी है। तो ये अगर आप ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है, कुछ आइकन बना आ रहा है, ये होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन। ठीक है, तो अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप ब्रश नहीं चला सकते। अब देखेंगे तो ब्रश बैन आ रहा है, ब्रश बैन है। ठीक है, क्लोन स्टैम्प टूल भी बैन है। लासो टूल आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप मास्क बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप ब्रश नहीं चला सकते, आप स्मज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप बर्न या डॉज भी नहीं कर सकते। पेन टूल यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी टूल यूज़ नहीं कर सकते, हीलिंग ब्रश भी यूज़ नहीं कर सकते, सब बैन है क्योंकि ये स्मार्ट लेयर है। अब स्मार्ट लेयर में और एक नॉर्मल लेयर में क्या फ़र्क होता है? मैं कंट्रोल जे करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, इसे रेस्टराइज करता हूँ। आप स्मार्ट लेयर को रेस्टराइज कर सकते हैं। बेसिकली स्मार्ट लेयर एक स्मार्ट लेयर हो गई, जाहिर सी बात है। और रेस्टराइज करने के बाद वो एक फ्लैट लेयर बन जाती है, उसमें कोई स्मार्ट प्रॉपर्टी नहीं होती। स्मार्ट प्रॉपर्टी से कहने का मतलब मेरा क्या है, लेट्स से मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ स्मार्ट लेयर को। टू पाक की फ़ोटो मैं यहाँ पे छोटी करता हूँ बाय प्रेसिंग ऑल्ट, और यहाँ पे मैं ड्रैग कर रहा हूँ ताकि ग्रेजुअली छोटी हो जाए। अब ये छोटी हो गई। लेट्स से मुझे इसे वापस बड़ा करना है, तो मैं कंट्रोल टी दबा रहा हूँ, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म और ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ ताकि ग्रेजुअली बीच से बड़ा हो। अब देखेंगे तो आप कुछ फ़र्क नहीं आया, राइट? कुछ फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल इमेज है। अब यहाँ पे मैं फ्लैट इमेज को लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ, वही ऑल्ट प्रेस करके इसे मैं ग्रेजुअली छोटा करता हूँ। मैंने छोटा कर दिया है। लेट्स से मुझे इसे वापस बड़ा करना है, मैं कंट्रोल टी दबाता हूँ। अब देखिए आप, पिक्सेलेटेड हो गई। यानी क्या हुआ, छोटा तो हो गया है, लेकिन हमने जब छोटे को बड़ा किया तो ये अपनी प्रॉपर्टी प्रिजर्व नहीं रख पाया क्योंकि स्मार्ट लेयर नहीं है, तो पिक्सेलेटेड हो गया। ये कुछ उस तरह से ही है कि आप अगर आप छोटी रेजोल्यूशन की इमेज लेते हैं, लेट्स से 200 पिक्सल लेते हैं, उसको आप बड़ा करेंगे तो आपको पिक्सेलेटेड दिखेगी। वहीं अगर आप 2000 पिक्सल लेते हैं तो वो क्लियर दिखेगी। लेकिन अगर आप 2000 को छोटा करेंगे और वापस बड़ा करेंगे तो 2000 ही रहेगी। लेकिन फोटोशॉप क्या करता है, जब आप फ्लैट लेयर लेते हैं, जब आप उसे छोटा कर देते हैं तो वो छोटा कर देता है ताकि आपका डॉक्यूमेंट का साइज़ ना बढ़े। लेकिन स्मार्ट लेयर में ऐसा नहीं है, देखिए कितना फ़र्क है, ब्लर ही हो गई है कम्प्लीटली। तो स्मार्ट लेयर से ये फ़ायदा है, आप इसे कभी भी। और दूसरी चीज़ इसका फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप एडजस्ट करते हैं तो वो हमेशा के लिए अप्लाई होता है। इसमें ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक्सपोजर लगाता हूँ, एक्सपोजर बढ़ाता हूँ और ओके करूँगा तो आप देखेंगे उसने एक नया फ़िल्टर बना दिया, बेसिकली स्मार्ट फ़िल्टर बना दिया, जो मैं कभी भी ऑफ़ और ऑन कर सकता हूँ। एक्सपोजर पर डबल क्लिक करके यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ और यहाँ पर मैं मल्टीपल एडजस्टमेंट अप्लाई कर सकता हूँ। ह्यू सैचुरेशन, हालांकि इसमें ह्यू और सैचुरेशन बिल्कुल नहीं है क्योंकि ब्लैक एंड वाइट इमेज है। एडजस्टमेंट पे चलते हैं, लेट्स से इन्वर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट भी हो जाएगा। आप इसे कभी भी टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं बाय प्रेसिंग स्मार्ट लेयर के जो आई का बटन है। ठीक है, इसे आप ड्रैग करेंगे, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्मार्ट लेयर से ये फ़ायदा होता है। और स्मार्ट लेयर आप, अब मान लीजिए ये स्मार्ट लेयर नहीं है, अब मैं इसे स्मार्ट लेयर कैसे बनाऊँ? सिंपल है, जैसे आपने रेस्टराइज किया था, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये वापस से स्मार्ट लेयर बन जाएगी। अब स्मार्ट लेयर के कई फ़ायदे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, लेट्स से मुझे इस पर टू पाक की फ़ोटो लगानी है विद पर्सपेक्टिव, वो कैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, आप इससे प्रोडक्ट की लेबलिंग और प्रोडक्ट की पैकेजिंग बना सकते हैं, बहुत इजीली सीख जाएंगे, आप खुद भी बना लेंगे। बस स्टेप को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, लेट्स अज्यूम कि ये बॉक्स इतना बड़ा होगा, अज्यूम करते हैं ऊपर से इतना बड़ा दिखेगा ये। और इसको मैं फिल कर देता हूँ विद ग्रीन कलर। ग्रीन कलर क्यों? ताकि मुझे दिख जाए। एक मिनट, हम नई लेयर बनाना भूल गए, कंट्रोल शिफ्ट एन, न्यू लेयर, और यहाँ पे नई लेयर बना के कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट होता है कोई भी सिलेक्शन। अब इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसकी ओपासिटी कम करते हैं ताकि जो नीचे लेयर है वो दिखे। अब मैं कंट्रोल टी कर रहा हूँ, और गाइस ध्यान से स्टेप को देखना, यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ,
अगर मैं ऐसे मूव करूँगा तो ये बेसिकली रीसाइज हो रही है, ऑल्ट प्रेस करके भी रीसाइज हो गई है। मुझे यहाँ पे रीसाइज नहीं करना है, मुझे इसे ब्रेक करना है। मैं इसको तोड़ना मरोड़ना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं? बाय प्रेसिंग कंट्रोल। तो मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, इसके पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, जो शू का बॉक्स है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ। मैं यहाँ जूम करता हूँ, थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बाहर जाएगा चलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है हमें। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है और ये हमारा पॉइंट ही है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके कर देते हैं। अब यहाँ से हमारा कुछ एरिया बाहर जा रहा है और इधर से भी, यहाँ से थोड़ा बहुत ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत बाहर जा रहा है, उसे भी ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैं मास्क बनाऊँगा। मैंने आपको पहले बताया था मास्क आप स्मार्ट लेयर पे बना सकते हैं। मैं ब्रश ले रहा हूँ, बी से ब्रश, और जो एरिया बाहर जा रहा है मैं उसको सिंपली इरेज करूँगा। इरेज करने के लिए आपको फोरग्राउंड ब्लैक चाहिए होगा, तो एक्स दबा के हम इसे ऊपर ले आते हैं। अगर एक कुछ और कलर है, लेट्स से आपका यहाँ पे ये कलर है और यहाँ पे ये कलर है, अगर आपको उसको डिफ़ॉल्ट करना है, यहाँ पे ये है और यहाँ कलर ये कलर है, डिफ़ॉल्ट के लिए आप सिंपली डी दबाएंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। सिंपल है। लेयर मास्क की प्रॉपर्टी पे जाएंगे, इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ। ये यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसे भी यहाँ से थोड़ा सा मैं शिफ्ट दबा के क्लिक कर रहा हूँ, इरेज हो गया है। आप जैसे शिफ्ट दबा के मैंने आपको बताया था ना, आप सीधी लाइन खींच सकते हैं, वैसे इरेज भी कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। आप पिक्सल जनरेट करना चाहते हैं या पिक्सल डिलीट करना चाहते हैं, कम्प्लीटली अप टू यू। शिफ्ट दबा के मैं प्रेस कर रहा हूँ तभी इतना स्मूथली सीधी सीधी लाइन जा रही है। इसके यहाँ से भी हल्का सा कर्व दे देंगे। मेरा माउस में थोड़ा हाथ अच्छा है तो मैं इजीली कर पा रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लग सकती है अगर आपका हाथ इतना अच्छा नहीं है। यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो हमने ग्रीन कलर का इसके ऊपर पेपर चढ़ा दिया है। अब इसका क्या करें? अब यहाँ पे मुझे 2Pac की पिक्चर लगानी है। अब देखिए स्मार्ट लेयर पे आप डबल क्लिक करेंगे, अब इसकी फ्लैट पिक्चर खुल गई। बेसिकली वो जो बाहर इमेज देखी थी हमने इस एरिया में, ये है आपकी स्मार्ट लेयर, और ये इसकी फ्लैट खुल गई। ये मैंने कैसे ओपन करी मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। ये जो बॉक्स है छोटा सा बना आ रहा है इमेज जैसा, इस पर आप क्लिक करेंगे डबल क्लिक तो ये एरिया खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं लेट्स से मैं 2Pac की इमेज डालता हूँ, ये वाली। इसको रोटेट कर लेते हैं। ये ग्रेजुअली रोटेट कैसे हो रहा है, वरना ये सिंपल स्मूथ रोटेट होता। मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रोटेट कर रहा हूँ तो ये स्नैप कर रहा है। इसको साइज कर देते हैं बड़ा, यहाँ पे चेक कर देते हैं और यहाँ पे कंट्रोल एस दबा के इसे सेव करते हैं। अब आप देखिए जादू। मैं इस वापस लेयर पे आता हूँ और बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई हो गया है हमारा बॉक्स पे 2Pac की फ़ोटो विद पर्सपेक्टिव, विद राइट पर्सपेक्टिव। तो हमने 2Pac एडिशन बना दिया नाइक का। इस तरह से आप पूरा बॉक्स को रैप कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2Pac एडिशन, 2Pac लिखता है। ओके, इसको मैं कलर दे देता हूँ समथिंग लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं समथिंग लाइक दिस, और इनके बीच का डिस्टेंस मैं वापस नॉर्मल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा हुआ है। और इसे पहले रोटेट कर देते हैं ऐसे, शिफ्ट दबा के 2Pac, और कंट्रोल एस दबा के सेव करेंगे तभी वहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ सेव होगा तभी दिखेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2Pac भी लिखा हुआ आ गया है। तो देख रहे हैं आप स्मार्ट लेयर्स हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो मेथड बताया बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करते रहिए सीख जाएंगे।